जय श्री राम। मेरे कर्क राशि के प्यारे जातक जातिका, खुश तो बहुत होंगे आप। इसलिए खुश होंगे कि आपकी जो ढैया चल रही थी वो कम से कम खत्म हो गई। लेकिन अब आपके मन में प्रश्न गूंज रहा है कि ढैया तो खत्म हो गई लेकिन कुछ चेंज तो हुआ नहीं। 29 तारीख को हमारी ढैया खत्म हो गई है और आज हम धीरे धीरे मई में प्रवेश कर रहे हैं। तो क्या होगा आखिर मई में, क्या होगा, तो वही बताने आया हूं मैं आपको कि आखिर आपका मई का महीना कैसा रहेगा और आपको क्या करना चाहिए ताकि मई का महीना आपके लिए बेहतर रहे। मई में मेजर चेंजेस हैं आपके लिए, इसको ध्यान रखिएगा। खैर सभी के लिए हैं, लेकिन बड़े प्लैनेट परिवर्तन है। बृहस्पति को ब्रह्मांड का सबसे बड़ा प्लैनेट कहा जाता है और बृहस्पति अपनी राशि को परिवर्तित करने जा रहे हैं। राहु को शैडो कहा जाता है, राहु को छाया कहा जाता है, हमारी परछाई कही जाती है। राहु को नकारात्मक परिस्थिति में सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन दी गई है। राहु राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, केतु राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, इवन सूर्य, बुध और माह अंत होते होते तो शुक्र भी राशि परिवर्तन कर लेंगे। तो अगर 5-6 ग्रह एक साथ राशि चेंज करेंगे तो आप सोचिए बदलाव ना हो, ये तो कुछ संभव नहीं दिख रहा है। होगा जरूर, लेकिन होगा क्या यही जानना महत्वपूर्ण है, उसके बारे में आज बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको बता देता हूं, यदि आप चाहते हैं कि राम कथा मेरे द्वारा आपके जहां आप रहते हैं रहती वहां हो, श्रीमद् भागवत कथा, श्री शिव महापुराण कथा, श्री राम कथा, संगीत में आनंददायक भगवान का अनुभव करा देने वाली हो, तो आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं, कर सकती हैं। रात 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव होता हूं, आप मेरे साथ लाइव भी जुड़ सकते हैं, अपने बारे में बात कर सकते हैं। भगवान आपको प्रसन्न रखें, सदैव आप प्रसन्न रहें, इसके लिए मैं प्रत्येक शनिवार को आप सबके लिए यज्ञ करता हूं। अगर आप यज्ञ में भी चाहते हैं सम्मिलित होना, कुछ कंट्रीब्यूट करना, सामग्री, घी इत्यादि कंट्रीब्यूट करना या अपने नाम से करवाना, तो भी अपना नाम हमें भेज सकते हैं। हम आपके लिए भी यज्ञ करेंगे ताकि आपका जीवन बेहतर हो। चलिए साहब, तो आखिर कैसा रहेगा मई के महीने की अगर मैं बात करूं, मई का महीना सबसे पहले अगर मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, जनरली इसी विषय पर सबसे पहले चर्चा की आवश्यकता होती है कि साहब हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा रहेगा। देखिए हेल्थ में, क्योंकि आपके राशि स्वामी चंद्रमा है और चंद्रमा प्रत्येक 2.25 दिन में अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं, ये हम सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन अगर मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो मंगल नीचस्थ रहेंगे, स्वयं के क्रोध पर कंट्रोल की आवश्यकता रहेगी। क्रोध की वृद्धि से बीपी इत्यादि की समस्याएं और रिलेशन का खराब होना संभव है। और वो क्रोध कहीं भी हो, चाहे वो मैं अपने घर की बात करूं, चाहे प्रोफेशनल लाइफ की बात करूं, वो क्रोध कहीं भी आपको नुकसान करने जा रहा है। तो सबसे पहले तो भाई अपने क्रोध पर बहुत कंट्रोल की आवश्यकता है। वाहन वगैरह संभाल करके चलाना है। फिजिकली में कोई बड़े प्रॉब्लम को नहीं देख पा रहा हूं। हाँ, एक समस्या करीब वो 15 तारीख के बाद ऐसी निकल कर आएगी जो थोड़ा परेशान करने वाली है आपको। चलिए, अब हेल्थ को लेकर के बात किया, पैसे की परिस्थिति आखिर कैसी रहेगी। तो एक तो सबसे पहली बात कि धनेश लाभ भाव में चले जाएंगे और उसके साथ अगर मैं शुक्र की बात करूं, शुक्र एग्जॉल्टेड ही रहेंगे, 31 मई को राशि परिवर्तित करेंगे। अब इस महीने आप पैसे को कहीं लगाने वाले हैं या लगाने वाली हैं, पैसा आप कहीं इन्वेस्ट करने वाले हैं या करने वाली हैं, ये मैं निश्चित कह सकता हूं और इसको आप देख भी लीजिएगा। इस महीने कोई म्यूचुअल फंड, कोई शेयर मार्केट, कोई कहीं पर आप लगाएंगे, कहीं ब्याज पर पैसा दे दें, कुछ चीज खरीद लें इन्वेस्टमेंट के पर्पज से, ये आप जरूर करेंगे, ये मैं निश्चित कह रहा हूं। अब इस पैसे को लगाने से, यहां इन्वेस्टमेंट करने से आपको एक बड़ा लाभ भी होगा और वो लाभ आप बहुत जल्दी अपने जीवन में देख पाएंगे, ये भी निश्चित है। अच्छा, तो वेल्थ को लेकर के अगर मैं पैसे को लेकर बात करूंगा तो 2025 का मई आपके लिए अच्छा दिख रहा है। चलिए, हेल्थ हो गई, वेल्थ हो गई। अब बात कर लेते हैं स्पेशली नौकरी को लेकर के क्या कंडीशन रहेगी, एजुकेशन को लेकर क्या कंडीशन रहेगी, मित्रता को लेकर क्या कंडीशन रहेगी। एक तो ध्यान रखिएगा, नौकरी को लेकर के परिस्थितियां बहुत अच्छी हैं। सूर्य करीब करीब एग्जॉल्टेड गोचर करने वाले हैं 14 तारीख तक आपके 10th हाउस में। मंगल लग्न में होंगे। अगर अधिकतम किसी राशि वालों की नौकरी मई 2025 में लगने जा रही है या अधिकतम कोई लोग अपने नौकरी को परिवर्तित करके बेहतर नौकरी प्राप्त जा रहे हैं या अधिकतम अगर कोई लोग सरकारी क्षेत्र में जा रहे हैं
या अधिकतम यदि प्रमोशन की मैं बात की जाए तो मैं उसमें कर्क राशि के लोगों को सबसे पहले स्थान पर रख पा रहा हूं। आप लोगों के लिए सबसे बड़ा मौका और अच्छा मौका होगा और आप ही वो लोग होंगे जो प्रोफेशनल लाइफ के अंदर कुछ बड़ा अचीव कर पाएंगे। आपको अच्छा रिजल्ट आएगा। तो इस कारण से मैं करीब करीब अगर बात करता हूं कर्क राशि को, तो मैं प्रोफेशनल लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बेहतर देख पा रहा हूं। हाँ, अब बात बड़ा जबरदस्त आता है कि प्रेम संबंध का कुछ होगा, कोई लाइफ में आएगा, अकेलापन दूर होगा या नहीं होगा, या जो रूठ गए हैं या रूठ गई हैं वो मनाने आएंगे या मानेंगे। तो ये मैं कह सकता हूं कि रूठ गए लोग मनाने आए उसके चांस कम है। आपको ही मनाना पड़ेगा और जब आप मनाने जाएंगे तो आपको 5 बातें और सुनाएंगे और पिछले गड़े हुए मुर्दों को उखाड़ेंगे, यानी पिछली जो बातें हुई है उसको उखाड़ने का प्रयास जरूर करेंगे। इस प्रकार की परिस्थिति आपके साथ होने वाली है, ये कंडीशन मुझे नजर आ रही है। तो प्रेमी प्रेमिका से लेकिन प्रेम संबंध इस महीने में बनेगा, ऐसा योग नजर आ रहा है। एजुकेशन को लेकर के परिस्थिति अच्छी रहने वाली है, ऐसा नजर आ रहा है। अब अगर हम बात करें मैरिड लाइफ को लेकर कि वैवाहिक जीवन इस महीने में कैसा रहेगा, आपके जीवन साथी को बहुत क्रोध आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी परिस्थितियां आपके लिए अच्छी होंगी। हाँ, कमर कस लीजिए परिवार को लेकर। साहब, राहु आपके अष्टम भाव में जा रहे हैं और केतु आपके 2nd हाउस में जा रहे हैं। तैयार हो जाइए कमर कस कर, और बृहस्पति क्योंकि आपके 12th हाउस में चले जाएंगे। कमर कस लीजिए। अब परिवार को संभालना आपको पड़ेगा, वहां से बहुत सारे विस्फोट होने वाले हैं, तो परिवार का ध्यान रखेंगे। बाकी रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं, आप आइए मेरे साथ जुड़िए और जो भी आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कर सकते हैं। कथा के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। जय श्री राम।